हेलो नमस्ते, वेलकम। मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सूफी फैमिली ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह तो नहीं बोल सकते हैं, मेरे यहाँ मतलब मैं ब्रेड जैम और चाय ये सब हो चुका है। और धूप इतनी अच्छी निकली थी, ये 7:30 बजे का टाइम है। तो धूप इतनी अच्छी वाली हुई थी कि मैं बोली कि अगर मैं नाश्ता बनाने में फंसी तो मेरा सारा काम रुका पड़ेगा, क्योंकि लाइट की अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। तो कुछ कपड़े मुझे मतलब ये था कि धुलने हाथ से भी, और मुझे हो गया लालच धूप का कि नहीं कैसे भी करके आज तो कपड़े मैं डालूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी वाली धूप एक 10 और 12 दिन के बाद ये वाली धूप निकली है। तो उसी का लालच मेरे मन में था और मैं बस थोड़ा सा बच्चों को, और मैं सही कहूँ तो मैं बस चाय पी हूँ, अभी मैं कुछ नहीं की हूँ। हस्बैंड भी बोले कि कोई बात नहीं, तू अपना काम कर ले, क्योंकि घर में इतना सीढ़न हो गया था ना कि सबको। और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड में ये है ना कि पहले ये सारी समस्याएं उनको नहीं होती थी, अब छींक आना, थोड़ा भी कहीं गंदा हो तो घबराना, या फिर कई जैसे ये है ना कि स्मेल वाली प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों से उनको दिक्कत हो रही। तो वो बोले कि सबसे पहले ये सारा तू काम कर, बाकी बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तो अभी देखिए, ये तो जो डेली पहनने वाले कपड़े, मैंने लड्डू गोपाल के भी कपड़े धुले हैं, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े जितने थे मैंने सारे धुले। और धूप देखिए बहुत अच्छी, अभी ये 7:30 बज रहा है, 7:30 बजे की धूप है और बहुत अच्छी खासी धूप है। और मैं अब धीरे धीरे गद्दे ला करके बाहर डालना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि पूरे गद्दे में सीलन लगा है। गद्दे उद्दे डाल करके उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे कुछ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि ब्रेड और वही जैम खाए हैं, चाय पिए हैं। तो ये हुआ, हमारे यहाँ पोई बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये आप लोग बताइएगा। ये मुझे बहुत दिनों के बाद, अगर बहुत दिन तो नहीं कहते, सालों के बाद मैं इसको खाने जा रही हूँ। मुझे पसंद है और पहले मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे, अब मेरे साथ रहे हैं तो वो भी खाने लगे हैं, पहले नहीं खाते थे। और मैं बीच में ये हुआ था कि जब मैं इसे खाती थी तो मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, पेट में दर्द, फिर उसके बाद मतलब गैस वाली प्रॉब्लम हो जा रही थी। तो इसकी वजह से तो मैं मतलब 1-1.5 सालों के बाद से ये मैं लास्ट कब खाई थी मैं बता रही हूँ। उस टाइम मेरे बच्चे को भी पेट में दर्द, मेरा दीसू जब 7 महीने का था तब मैं इसे खाई थी। और जब मेरा दीसू फीड कर रहा था मैं खाई, मेरे दीसू को पूरे दिन दर्द, मुझे भी पूरे दिन पेट में दर्द। तो उसके बाद से मैंने खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि छोटी भी फिट कर रही थी। तो मैं बहुत सालों के बाद इसको ट्राई कर रही हूँ। तो वही मैं लाई, और बहुत कम लाई थी मैं, तो सारा पत्ता मैं निकाली हूँ। ये सारे डंडे तो मैंने अलग कर दिया। डंडों का भी मैं, जो इसके टहनियाँ हैं, डंडे बोल रही हूँ, टहनियाँ हैं, उसका भी मैं अलग से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैंने पत्तियों को ले लिया है और पत्तियों को मैंने बारीक काट लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छे से धुल लिया। और इसकी बनाने वाली हूँ मैं पकौड़ी। तो मैंने इसमें डाला है बेसन, ये नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी मैं इसमें, और थोड़ा सा ये चाट मसाला। ये सारे डब्बे मेरे खाली और मैं जानबूझ के खाली कर रही हूँ। थोड़ा सा काली मिर्च, क्योंकि मुझे सब कुछ धुलना है धीरे धीरे। नवरात्रि आ रही है और दिवाली आ रही है, तो मुझे तैयारी करना है। और उसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डाली हूँ, काला नमक के साथ फिर मैंने प्याज डाला, और इसको बहुत अच्छे से ना हाथों से ऐसे एकदम अच्छे से मैश करना पड़ेगा। और इसकी पकौड़ी ना वाकई बहुत ही टेस्टी लगती है। और पोई जो होता है ना फ़ायदा भी करता है, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या था कि नहीं, मतलब दिक्कत हो जा रही थी, तो मैंने नहीं खाया। और मेरा तेल यहाँ पे गर्म हो गया, तो थोड़ा तेल मैं इसमें डाल दूंगी, जो मैंने ये पूरा मिक्स करके बनाया है इसका पकौड़ी वाला। तो इसमें तेल डालने से ये होगा कि पकौड़ी बहुत ही कुरकुरी बनेगी, बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनती है। और इसको मुझे क्या बोलते हैं, जैसे कुछ लोग चावल डाल देते हैं ना, कि चावल का आटा डाल दो, या फिर सूजी कुछ लोग डाल करके बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें गरम तेल डाल देती हूँ तो भी बहुत कुरकुरा बनता है। आप लोग ट्राई करिएगा। तो ऐसे ही मैं अपने ये पकौड़ी मतलब
मेरे बच्चे भी खाते हैं, मैं ये नहीं कि मेरे बच्चा नहीं खाएगा। तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं ये बना लेती हूँ, थोड़ा झटपट से हो जाएगा। और मुझे भूख भी लगी थी क्योंकि ये लोग तो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर लिए थे, मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं ऐसे ही थी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसे बना लेती हूँ, मैं भी कुछ खा लूँगी, उसके बाद से जैसे काम करूँगी तो काम करने में भी ये थोड़ा तो एनर्जी चाहिए, ये नहीं कि बस काम ही काम करते रहो। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसे झटपट बना लूँगी। बाकी दोपहर में भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। अब मेरे बड़े वाले बेटे को तो रोटी चाहिए ही चाहिए, लेकिन आज थोड़ा सा मैं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत काम है और धूप है तो लालच हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है, और बहुत ज़्यादा मैं खाऊंगी भी नहीं, क्या पता फिर से पेट में दर्द हो जाए। लेकिन बस 2-4 लेकर के मैं खा लूँगी। तो इसे एक बार से देख लेती हूँ, तसल्ली हो जाएगी। तो और भी आगे रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है इसकी और बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ होती है। तो देखिए एक बार मैंने उतना सारा निकाला, जितना निकाला था, मतलब इतना अभी जितने कढ़ाई में, और ये दूसरी बार, बस इनफ, इतना बहुत है हम लोगों के लिए। और इतना ही हम लोग मतलब अच्छे से खा लिए थे, बहुत अच्छे से खा लिए थे। और मेरे यहाँ लाइट नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं चटनी ज़रूर बनाती। तो हम लोग सॉस के साथ ही खाए हैं, चटनी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। लाइट नहीं है और यहाँ पे मेरे बच्चे खा रहे हैं, बिटिया रानी कह रही है कि मुझे अलग चाहिए, मुझे एक में नहीं खाना है। और ये देखिए गद्दे मेरे बकायदे धूप लग चुके हैं। जब तक से ये सब हुआ तब तक से मैं झाड़ू पोछा और भी घर का जितना मतलब मेरा काम था, कुछ किचन का भी काम था, डब्बे डब्बे सब मैं खाली कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं इकट्ठे अगर लेकर के बैठ जाऊंगी ना कि सफाई एक ही दिन में करना है, तो एक ही दिन में तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं एक ही दिन में सारा सफाई कर लूँगी। तो कुछ ऐसे काम मैं धीरे धीरे जैसे छोटे छोटे जो डब्बे थे, जैसे चाट मसाला के, और या फिर जैसे मैं वो रखती हूँ आमचूर पाउडर रखती हूँ, ये सारी चीज़ें, काले नमक का, ये सब चीज़ें छोटे छोटे बॉक्स मैंने बर्तन के साथ ही धुल करके निकाल दी हूँ। क्योंकि मुझे कल मैं कोशिश करूँगी संडे के दिन कि मैं फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें साफ़ कर लूँ। तो मैंने कहा कि अगर फ्रिज में ये सारे बॉक्स रखना है तो बॉक्स को साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ रहेगा तो अच्छा लगेगा। और अच्छा लगने से ये है कि मेरा मतलब थोड़ा सा है कि नहीं सारी चीज़ें अच्छी रहें, अच्छी साफ सुथरे से दिखाई दे, तो वही है। और गद्दे लाने के बाद मैं यहाँ पे बेडशीट लगा ली हूँ। मैं बस 2 ही गद्दे लाई हूँ, और भी गद्दे उलट पलट के थोड़ा सा जहाँ जहाँ मुझे धूप दिखा वहाँ पे मैं रखती हूँ। और अभी मैं दे दी हूँ अपने बच्चों का दूध। और सारे दीवार का हाल देखिए मेरे घर में, इसको हम लोग को कलर कराना पड़ेगा क्योंकि खुद को ही नहीं अच्छा लग रहा है, तो कलर तो कराना ही पड़ेगा जहाँ जहाँ तक ये लोग किए हैं। और अभी मैं फिर जो सारे छोटे छोटे बॉक्स साफ़ करने के बाद, और मेरी हालत देखिए, मुझे बाल में ना छोटी का कुछ नहीं मिल रहा, सुबह में जगी तो कुछ नहीं मिल रहा था, तो छोटी का जो बैंड लगाती हूँ वही मैंने मोड़ के कैसे भी लगा लिए। और देखिए लाइट नहीं है, फ्रिज भी मेरा नहीं चल रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पे ये जो मैं सामान रखने के लिए मंगाई थी बॉक्स, इसको मैं खाली कर रही हूँ क्योंकि ये पता है दिखने में आप लोगों को ये बहुत साफ लग रहा होगा, मेरे यहाँ एग्जॉस्ट नहीं है, जिसकी वजह से ना पूरा एकदम जैसे एक चट ऐसे जैसे लग रहा है पूरे में तेल तेल फैला हुआ है। तो ये वाली समस्या हो रही है यहाँ पे पूरे बॉक्स। मतलब मैं हफ्ते में की बात करूँ ना, तो जो बॉक्स है, बॉक्स को मैं ऊपर से हफ्ते में भी कपड़ा गीला करके कैसे करके मुझे साफ करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो इसे मैं सोची कि आज मैं इसे कम से कम मतलब बड़े में एक तो साफ कर लूँ, 1-2 साफ करूँगी तभी होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितना हो सकता है उतना मैं कर लूँ। लेकिन ये सारा काम करते करते ना मुझे 3 बज गए थे। और फिर मुझे मतलब मेरे साथ यही होता है कि मैं काम के चक्कर में जब पड़ती हूँ ना तो फिर खुद पे ध्यान देना बंद कर देती हूँ, और ये बहुत गलत बात है क्योंकि तबीयत फिर बिगड़ जाती है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मैं नाश्ता भी बहुत ढंग से सुबह नहीं की थी, तो फिर झटपट से मैंने पकौड़ी बनाया, वो खाया। और उसके बाद अभी भी मतलब मेरा लंच का टाइम निकल रहा है, सब लोग लंच कर चुके हैं बट मेरा ऐसे ही चल रहा है। और मेरा छोटा वाला बेटा ना, मेरा भी जैसे मेरे बड़े बेटे का आदत है कि वो पापा के साथ खाते हैं, मेरे छोटे वाले को आदत हो गया है कि वो मेरे साथ खाता है। ऐसे खिला देंगे खा लेगा, लेकिन वेट करते हैं कि मम्मी खाएगी तो थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। ये हर बच्चों में आदत होती है, मेरी आदत तो आज मतलब अब तो बहुत दूर हो गई हूँ मम्मी से मैं अपनी। नहीं तो मेरी मम्मी कभी भी, मैं कितना भी खाई रहूँ, जब मेरी मम्मी खाने बैठती थी मैं मम्मी से बोलती मम्मी एक बार खिला दे, बस मम्मी एक बार ही खिलाती
बनाती जैसे लगता था कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो ये सारे बच्चों में आदत होती है, और वही आदत मेरे छोटे वाले बेटे में। वो कितना भी कुछ किया रहे, कितना भी खा के दूध पी के सब करे, लेकिन उसको एक बार मेरे में 2 बार मुझे उसे खाना ही है। तो यहाँ पे मेरे ये कपड़े सूख गया, और अभी मुझे यहाँ पे और भी कपड़े डालने हैं, बेडशीट है, कुछ ब्लैंकेट है, वो भी मुझे डालने हैं। और ये है मेरा खाना। तो सब्जी में बहुत कम ली हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सब्जी ज़्यादा खाने वाली नहीं हूँ। और ये सब काम करने के बाद फाइनली मैं बर्तन धुल रही हूँ। देखिए कब मुझे मिलती है हाउस हेल्पर, बस यही है प्रार्थना भगवान से कि मिल जाए, क्योंकि देखिए 3 बच्चों के साथ ये सारा काम करना ना बहुत टफ काम है। और मेरा यूट्यूब का भी ये जो है, इसके लिए मुझे 1.5 से 2 घंटे निकालने पड़ते हैं। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।